हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन का फार्मूला था वेक्टर आर बराबर यम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपान यम प्लस एन। और यहाँ पर ये था कि पॉइंट ए का स्थिति सदिश था वेक्टर ए, यानी ओ ए था वेक्टर ए, यहाँ पर था ओ। और पॉइंट बी का था वेक्टर बी। और अंत विभाजन में ये था पॉइंट पी, और यहाँ पर ये था यम और ये एन। तो जो वेक्टर आर होगा ये होगा यम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपान यम प्लस एन। और बाह्य विभाजन में ये था वेक्टर ए ओ ए था, और यहाँ पर था ओ बी, ये था वेक्टर बी, और पी यहाँ पर था पी, और ये था वेक्टर आर। और ए पी ये था यम, और बी पी ये था एन। तो यहाँ से वेक्टर आर ये फार्मूला था यम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपान यम माइनस एन। और एक रिमार्क ये था कि यदि यम और एन का अनुपात 1 और 1 हो जाए तो ये पॉइंट पी ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक था, मध्य बिंदु ये था वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपान 2, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपान 2। तो ये हमने बताया था और एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड ये है कि दो बिंदुओं दो बिंदुओं दो बिंदुओं ए है, वो है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और बी है वो है a-3b, वेक्टर a-3b को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में 1 और 2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु C का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। और ये भी है कि यह भी दर्शाइए कि बिंदु ए रेखाखंड सीबी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ पर यम है 1 और एन है 2 और ए है ये और बी है ये। तो जो बाह्य विभाजन का फार्मूला है, बाह्य विभाजन, तो आर बराबर है यम वेक्टर बी
माइनस n वेक्टर ए अपान m माइनस n। तो यहाँ से हो जाएगा, ये है 1 इंटू बी, यानी पॉइंट बी का स्थिति सदिश। तो ये है पॉइंट बी का, तो यहाँ से वेक्टर ए माइनस 3b, और फिर माइनस है तो माइनस माइनस ये है 2 इंटू 2a प्लस बी अपान 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b अपान माइनस 1। तो ये आएगा माइनस 3a माइनस 5b अपान माइनस 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3a प्लस 5b। तो r बराबर आया 3a प्लस 5b। ये पॉइंट C का स्थिति सदिश है। और अब ये दिखाना है कि बिंदु A रेखाखंड CB का मध्य बिंदु है, यानी ये हुआ CB। यहाँ पर अगर C है, ये B है, और C का पोजीशन वेक्टर है 3a प्लस 5b, और B का है a माइनस 3b। अब ये दिखाना है कि CB का जो मध्य बिंदु है वो होगा A, यानी A होगा यहाँ पर। तो यानी जो मध्य बिंदु का फार्मूला है, मध्य बिंदु, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CB का मध्य बिंदु। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b अपान 2, यानी दोनों के पोजीशन वेक्टर को जोड़ करके उसका हाफ करते हैं। तो ये हो जाएगा 4a प्लस यहाँ से 2b अपान 2। तो ये आएगा 2a प्लस b, और ये है बिंदु A का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो यानी जो A होगा वो CB का मध्य बिंदु होगा। तो ये भी सिद्ध हुआ। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तो ये है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो यानी ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है, अगर ABC है, यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, और इन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी ये हुआ मध्य बिंदु और ये हुआ, ये हम लोग आएंगे। तो ये जो लाइन है यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये है E और ये है F। तो जो EF है ये BC का आधा है और BC के समांतर है। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग मानते हैं, माना कि बिंदु A, B और C का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है, ये हम लोग मानते हैं। तो ये हुआ वेक्टर A और इसका है वेक्टर B और ये वाला है C। तो जो पॉइंट E होगा, पॉइंट E ये कितना होगा, E AB का मध्य बिंदु है। तो ये होगा वेक्टर A प्लस B अपान 2, और ये कितना होगा, ये होगा A प्लस C अपान 2। तो अब ये दिखाना है कि जो EF है, तो यहाँ से तो जो बिंदु E और F के
स्थिति सदिश क्रमशः a प्लस बी बाई 2 और a प्लस सी बाई 2 होंगे, क्योंकि E और F रेखाखंड AB और AC के मध्य बिंदु है। ये लिखना होगा सेम तरीके से। तो अब यहां से जो EF होगा, EF ये कितना होगा, OF माइनस OE, ये तो होगा ही, हमने बताया हुआ है पहले ही। तो OEF होगा A प्लस सी बाई 2 माइनस OE होगा A प्लस बी बाई 2। E का स्थिति सदिश यदि ये है तो मतलब ये है कि OE बराबर है A प्लस बी बाई 2, और C का है C, तो यानी OC बराबर है C। ओके, तो यहां से ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C माइनस बी बाई 2, ये आया EF। अब यहां से आगे अब BC कितना होगा, BC ये होगा OC माइनस OB, और ये आएगा C माइनस B। तो यहां से अब ये है पहला समीकरण और ये है सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से यहां से ये आया कि EF बराबर BC अपान 2, ये होगा क्योंकि CB है BC, तो EF बराबर हुआ BC अपान 2। अब हमने एक रिजल्ट बताया था कि वेक्टर A है और है एक वेक्टर B, ये दोनों समरेखीय या सदिश होंगे यदि वेक्टर A बराबर हो जाए m वेक्टर B और m एक अदिश था, ये हमने बताया था। या ये भी था कि वेक्टर B बराबर m वेक्टर A, ये कंडीशन थी। तो यहाँ पर भी सेम है कि EF बराबर है m BC, और यहाँ पर m है 1/2, तो यानी EF और BC समांतर हैं। और यहाँ से m BC का मतलब हमने बताया था कि जो m का परिमाण होगा वो वेक्टर B के परिमाण का m गुना होगा। तो यहाँ पर m है हाफ, तो जो परिमाण होगा वो BC के परिमाण का हाफ होगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि जो EF है वो BC के समांतर है और BC का आधा है। तो ये हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हुआ EF बराबर m इंटू BC, और यहाँ पर m है हाफ। तो EF और BC समांतर हैं और EF BC का आधा है। तो ये सिद्ध हुआ। और सेम तरीके से जैसे ये था तो यहाँ पर भी होगा कि ये और ये, तो ये होगा। यहाँ पर अगर D है, ये था A B C, और यहाँ पर था EF E और F, तो यहाँ पर अगर ये है सॉरी यहाँ पर E और D, तो सेम तरीके से तो यहाँ पर लिखते हैं इसी प्रकार। यहाँ से है फिर ये वाला, तो सेम तरीके से ED ये समांतर होगा AC के, और ये होगा FD
ई डी समांतर हुआ ए सी के, और एफ डी ये समांतर होगा ए बी के, और ई डी बराबर होगा ए सी अपान 2, और एफ डी बराबर होगा ए बी अपान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फोर्थ, ये है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से प्रूफ होगा उपपत्ति। तो सेम तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो ये है त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर ए बी सी, और ए का पोजीशन वेक्टर है ए, और बी का है वेक्टर बी, और सी का है वेक्टर सी। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो माध्यिकाएं हुआ ये एक है, ये यहाँ पर डी, और ये है ई, यहाँ पर एफ। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस सी अपान 2, और ये कितना होगा, ये होगा ए प्लस सी अपान 2, और ये हो जाएगा ए प्लस बी अपान 2। अब ये दिखाना है कि ये है 2 और ये है 1। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये है जी। तो यानी जो सी एफ है, यहाँ पर है एफ, तो सी एफ को पॉइंट जी पर 2 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजन है। तो 2 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यानी पॉइंट जी का होगा। तो डायरेक्ट करते हैं बिंदु जी का निर्देशांक, सॉरी जी का स्थिति सदिश, ये हम लोग कहते हैं ये है आर। तो ये सिद्ध करना है कि ये है 2 और ये है 1। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये है यम और ये है यन, या ये भी हो सकता है कि ये है यम और ये है 1, दोनों तरीके से सिद्ध होगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये है यम और ये है यन। तो यहाँ पर माना कि माध्यिकाएं एक दूसरे को यम और यन के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर ये वाला बाद में होगा। तो बिंदु जी का स्थिति सदिश ये कितना होगा, ये हम लोग कहते हैं ये है आर। तो आर बराबर फार्मूला है यम बी प्लस यन ए अपान यम प्लस यन। तो ये हो जाएगा यम इंटू ये होगा, तो यम इंटू ए प्लस बी अपान 2 प्लस यन इंटू सी अपान 2, सॉरी ये सी ही है, अपान यम प्लस यन। और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यम इंटू ए प्लस बी प्लस 2n इंटू सी
अपान 2m प्लस n, ये आया r। ये हुआ पहला समीकरण। अब यहाँ पर जब b और e से करेंगे और ये है m, ये है n, तो यहाँ से होगा, ये वाला था यहाँ पर CF। और अब हम लोग करते हैं BE से। यहाँ से जो R होगा ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस सी अपान 2 प्लस n इंटू ये होगा B अपान m प्लस n। तो ये हो जाएगा m इंटू ए प्लस सी प्लस 2n इंटू वेक्टर B अपान 2m प्लस n। ये हुआ सेकेंड। तो अब यहाँ से ये है कि जो त्रिभुज की दिकाएं होती हैं वो एक बिंदुगामी होती हैं, यानी तीनों दिकाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये और तीसरा भी करेंगे तो वो भी, तो इन तीनों का जो स्थिति सदिश होगा वो जी ही होगा। तो यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है, तो ये हम लोग सेम करते हैं। अब तो आगे हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 और 2 एक ही बिंदु के स्थिति सदिश हैं, तो 1 बराबर 2, तो यहाँ से m a प्लस b प्लस 2nc अपान 2m प्लस n बराबर, यहाँ पर ये वाला होगा फिर m a प्लस c प्लस 2nb अपान 2m प्लस n। तो यहाँ से अब ये सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये और ये करना है सॉल्व। तो यहाँ से ये होगा m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b प्लस 2nc बराबर m a प्लस mc प्लस 2nb, ये हुआ। और यहाँ से m a और ये कैंसिल होगा। कैंसिल का मतलब ये है कि जब करेंगे m a माइनस m a, तो यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर a इंटू m माइनस m, और ये होगा a इंटू 0, और ये हमने बताया था ये आता है 0 वेक्टर। तो जब 0 वेक्टर में किसी को जोड़ेंगे तो जैसे ये हुआ 0 वेक्टर प्लस a, तो ये आता है a। तो यानी कैंसिल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जोड़ना है, तो यहाँ से ये हम लोग हटाएंगे। तो m a यहाँ से और m a यहाँ से हट गया, और ये तो अब यहाँ से आया m को करते हैं एक साइड में, तो m यहाँ पर b माइनस c बराबर यहाँ से 2n b माइनस c, और ये हो जाएगा m माइनस 2n और b माइनस c बराबर 0 हुआ। तो अब यहाँ से वेक्टर b माइनस c ये तो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से फिगर में समझाते हैं। ये है, ये था b और ये था c, और ये पोजीशन वेक्टर था b और ये था c। b माइनस c बराबर 0 होगा, तो यानी b और c ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये त्रिभुज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर b माइनस c नॉन जीरो होगा, तो यानी m माइनस 2n बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आया m माइनस 2n बराबर 0, यानी m बराबर 2n या m अपान n बराबर 2 संबंधे 1। तो ये आ गया m संबंधे n बराबर 2 संबंधे 1। और सेम तरीके से तो ये सब हो गया है अब। तो ये सिद्ध हुआ।
और ये जो हमने पहले बताया था कि n बराबर लेंगे 1, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर भी होगा 1, और ये होगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ होगा 1, और ये होगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी होगा 1। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, और यहाँ 2c होगा, यहाँ 2b, यहाँ 2 ही होगा सिर्फ, यहाँ भी होगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये m बराबर 2 होगा। तो ये यम संबंध है, यन होगा 2 संबंध है 1। कहेगा कि 2 संबंध है 1 या 3 संबंध है 1, तो हम लोग कहेंगे कि m बराबर हम लोगों को सिद्ध करना है 2 या 3, और मानेंगे हम लोग कि यम यानी यम संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करती है, और ये दिखाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ठीक है।